नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड्स लाइव। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वकील साहब, वाइस चेयरमैन विधिक विभाग के। महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती पर प्रदेश स्तरीय अधिवक्ता सम्मेलन हो रहा है भाई, और मुख्य अतिथि हैं अभिषेक मनु सिंघवी जी। अध्यक्षता है सलमान खुर्शीद जी की। और गांधी भवन कैसरबाग में कार्यक्रम हो रहा है 11 अप्रैल को। आसिफ रजी रिजवी रिंकू जी जो अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ मौजूद है राजेश जी। राजेश जी, क्या है ये पूरा लफड़ा झगड़ा? काहे अधिवक्ता सम्मेलन, और वो भी महात्मा ज्योतिबा फूले जी के नाम से? देखिए, सामाजिक न्याय के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी की जयंती पर अधिवक्ताओं ने एक सम्मेलन करने का निर्णय लिया है, जो 11 अप्रैल को गांधी सभागार में होने जा रहा है। देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो न्याय व्यवस्था से लेकर के और सामाजिक न्याय व्यवस्था तक बेपटरी है। और कभी भी कोई आंदोलन जब जब व्यवस्थाएं बेपटरी हो जाती हैं, तो कोई भी आंदोलन अग्रणी भूमिका के लिए या तो छात्रों द्वारा किया जाता है या अधिवक्ताओं द्वारा किया जाता है। इसमें हम लोग अधिवक्ता हैं, हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा है और उसको उठाने के लिए हम लोग 11 अप्रैल को इकट्ठा हो रहे हैं। और 11 अप्रैल को इकट्ठा होकर के हम अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में बात करेंगे। उसके बाद प्रदेश में जो भी हमारा अगला कदम होगा वो उसी में घोषित किया जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है अधिवक्तागण, आरोप लगते हैं कि अधिवक्तागण बड़ा तेज होते हैं, टोल नहीं दे रहे हैं, चौराहे जाम किए दे रहे हैं, सड़कें काम दे रहे हैं, और कचहरी के अंदर कोई जा रहा, मन हो रहा तो उसको हाजिरी करने दे रहे, नहीं मन हो रहा उसको मार पीट रहे हैं। गलत है। ये तो पत्रकारों पर भी आरोप लगता है कि पत्रकार भी मनमानी करते हैं, तो क्या ऐसा सही है? दूसरी बात यह है कि अधिवक्ता तब आप अधिवक्ताओं को बदनाम करने की साजिश सरकार द्वारा, प्रशासन के द्वारा की जाती है। अधिवक्ता कभी झगड़ा नहीं करता है, वो कानून की परिधि में रहकर के काम करना चाहता है। लेकिन कानून को जानते हुए कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करता है। और जो भ्रष्टाचार की व्यवस्थाएं हैं उस पर जब वो अपने हाथ उठाता है, तब लोगों से टकराव होता है, चाहे वो टोल प्लाजा हो, चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे वो कचहरी हो, चाहे न्यायालय के कर्मचारी हों। अक्सर झगड़ा जो जो होता है वो इन्हीं कारणों से होता है। अधिवक्ता न्याय प्रिय होता है, शांति प्रिय होता है, कभी झगड़ा नहीं करना। हमने मान लिया न्याय प्रिय, हमने मान लिया शांति प्रिय, हमने मान लिया कानून के रक्षक, हमने मान लिया आम नागरिकों के लिए न्याय को व्यवस्थित करके दिलाने की जिम्मेदारी अधिवक्ताओं के पास है। लेकिन भैया, जब अधिवक्ता कानून अपने हाथ में ले ले हैं तो फिर बची कहाँ? तो गलत बात है। कानून कानून अपने हाथ में अधिवक्ता कभी नहीं लेता है। लेकिन एक बात ये भी है कि कानून में आत्मरक्षा करने का जो सिद्धांत है वो कानून में व्यवस्थित है। तो उस आत्मरक्षा के सिद्धांत पे अधिवक्ता जब खड़ा होता है तो उसको लोग बदनाम करते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मेरा मानना ऐसा नहीं है। कभी अधिवक्ता कानून को अपने हाथ में नहीं लेता है। तो भैया राजेश विद्यार्थी की बात आपने सुन ली। 11 अप्रैल को गांधी भवन सभागार में जब अधिवक्ता सम्मेलन होगा तो हम भी कवरेज के लिए पहुंचेंगे और देखेंगे क्या कुछ न्याय की बात, क्या कुछ कानून की बात वहां पर संशोधित होकर सामने आती है। फिलहाल तो इनकी बातें आपके सामने हैं, देखते रहिए। नमस्कार।